नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में इससे पहले पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा भी आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए। क्या बात। जिंदगी है 4 दिन की, कुछ भी ना गिला कीजिए। दवा, जहर, जाम, इश्क जो मिले मजा कीजिए। खलील तनवीर साहब, एक गजल उनकी बड़ी फिलोसफिकल है। औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, औरों की बुराई को ना देखूं वो नजर दे, हाँ अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। क्या बात। हाँ, अपनी बुराई को परखने का हुनर दे। क्या बात। वो लोग जो सूरज के उजाले में चले थे, वो लोग जो सूरज के उजाले में चले थे, किस राह में गुम हो गए कुछ उनकी खबर दे। क्या बात। किस राह में गुम हो गए कुछ उनकी खबर दे। एक उम्र से जलते हुए सहराओं में गुम हूँ, रेगिस्तान में। एक उम्र से जलते हुए सहराओं में गुम हूँ, कुछ देर ठहर जाऊंगा दामने शजर दे। क्या बात। कुछ देर ठहर जाऊंगा दामने शजर दे। क्या बात। एक खौफ सतारी है घरों से नहीं निकले, एक खौफ सतारी है घरों से नहीं निकले, तरसी हुई आंखों को शराबों का सफर दे। क्या बात। शराबों का, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, मरीची का मिराज, वो शराब। तरसी हुई आंखों को शराबों का सफर दे। क्या बात। आखिरी शेर देखिए, सब अपने चरागों को बुझाए हुए चुप हैं। क्या बात। सब अपने चरागों को बुझाए हुए चुप हैं, एक आग सी सीने में लगा दे वो शरर दे। क्या बात। आग सी सीने में लगा दे वो शरर दे। क्या बात। कि तलब ऐसी कि सांसों में संभालूं तुझे, तलब ऐसी कि सांसों में संभालूं तुझे, और किस्मत ऐसी कि देखने को मोहताज हूं। धर्मशाला के साहित्यकार निर्मल असू साहब की हम रचना लेकर आते हैं आज के दिन। आज एक ऐसा है कि आज के हालात व्यक्त करती है एक कविता, और बहुत बेहतर मुझे लगता है हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। धर्म की ध्वनि, ये इसका टाइटल है, शीर्षक है। मैं प्रयास करता हूँ। हमेशा आगे बढ़कर मेरा धर्म जीत जाएगा, हमेशा आगे बढ़कर मेरा धर्म जीत जाएगा। मैं धर्म और धर्म मेरा एहसास होगा, तब उल्टे लटके होंगे काल के खंड, प्रतीक प्रचंड और तमाम भुजाएं अखंड। सर्वश्रेष्ठ संपन्न कल्पना के अकल्पनीय वैभव में अविनाशी भुजंग, धर्म आंगन में जीत की पताका लिए, धर्म आंगन में जीत की पताका लिए, धर्म पुरातन से भविष्य की अभिलाषा लिए। क्या बात। धर्म चिंतन की निगाहों में, धर्म चिंतन की निगाहों में अकिंचन की गाद से भरा, धर्म चिंतन की निगाहों में अकिंचन की गाद से भरा, खरा साबित होने की उमंग लिए। क्या बात। खरा साबित होने की उमंग लिए। आगे देखिए, घाव से भरी छाती के नीचे खून के धब्बे। क्या बात। कब मापे धर्म ने। सही। छाती के नीचे खून के धब्बे कब मापे धर्म ने, कब काजल की कटोरी में फेंका गया, कब इसके धर्म से उसके धर्म तक फेंटा गया। क्या बात। कब इसके धर्म से उसके धर्म तक फेंटा गया, कब धर्म ने लाशों के ढेर से प्रश्न लिए, कब धर्म ने लाशों के ढेर से प्रश्न लिए, लोगों की भूख से प्रश्न किए। क्या बात। लोगों की भूख से प्रश्न किए। कोई भक्त हुआ कोई काफिर, कोई भक्त हुआ कोई काफिर समझा गया। आस्था में कितना विकराल है, आस्था में कितना विकराल है, प्रश्न उठाना या करीने से मानव सभ्यता को एक सांचे में सजाना। क्या बात। या मानव करीने से मानव सभ्यता को एक सांचे में सजाना। आगे, कौन जानता है तहजीब की बोलियां। क्या बात। मीठी गोलियां कड़वी सुबह की, लाउड स्पीकर के आदाब में मेरी गदा उसकी अदा। क्या बात। मेरी सुबह उसकी सुबह से भिड़ गई, मेरी सुबह उसकी सुबह से भिड़ गई, धर्म की ध्वनि उछल गई, धर्म की ध्वनि उछल गई। यही शीर्षक भी है, धर्म की ध्वनि। धर्म की ध्वनि उछल गई, कितने उछले हुए भी,
कितने उछले वे भी जिन्होंने धर्म की सांकल खोलते खोलते गर्म सलाखों से प्रहार किए। क्या बात। धर्म की सांकल खोलते खोलते गर्म सलाखों से प्रहार किए। कितनी ठंडी वह फिजा, कितनी ठंडी वह फिजा जहां इंसानियत पलती होगी। कितनी ठंडी वह फिजा जहां इंसानियत पलती रही होगी। मैं जीतूंगा इस मृग तृष्णा में। क्या बात। मैं जीतूंगा इस मृग तृष्णा में। मैं जीता तो मेरा धर्म बड़ा, वरना मैं जीता तो मेरा धर्म बड़ा, वरना मेरे धर्म को रहेगा दूसरे से खतरा। क्या बात। मैं जीता तो मेरा धर्म बड़ा, वरना मेरे धर्म को रहेगा दूसरे से खतरा। बिल्कुल। निर्मल आसू साहब की नई रचना, बिल्कुल, धर्म की ध्वनि। कि इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारो, इस शहर के अंदाज अजब देखे हैं यारो, गूंगों से कहा जाता है बहरों को पुकारो। साहिर लुधियानवी साहब बड़े शायर, सीधे उनकी गजल पे आता हूं, समय कम है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। क्या बात। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहां से है, ये राह कहां तक है, ये राह कहां से है, ये राह कहां तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। क्या बात। ये राज कोई राही समझा है न जाना है। आगे, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। क्या बात। एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, इस राह में ए राही हर मोड़ बहाना है। क्या बात। इस राह में ए राही हर मोड़ बहाना है। आखिरी देखिए, हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का। क्या बात। हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। क्या बात। जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। साहिर लुधियानवी साहब, बहुत फिलोसफिकल ये रचना उनकी। वो बड़ा रहीम व करीम है, वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। तुझे भूलने की दुआ करूं, तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर ना हो। अंजुम सलीमी साहब जी बड़े शायर। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी लिखते हैं बशीर बदर साहब की तरह के, समझ आता है। उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूँ। अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में, अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में इस कदर जोर से हंसता हूँ कि डर जाता हूँ, इस कदर जोर से हंसता हूँ कि डर जाता हूँ। बहुत खूब। मुझसे पूछे तो सही आईना खाना मेरा, मुझसे पूछे तो सही आईना खाना मेरा, खालो खद लेके मैं हमराह किधर जाता हूँ, खालो खद लेके मैं हमराह किधर जाता हूँ। दिल ठहर जाता है भूली हुई मंजिल में कहीं, दिल ठहर जाता है भूली हुई मंजिल में कहीं, मैं किसी दूसरे रास्ते से गुजर जाता हूँ, मैं किसी दूसरे रास्ते से गुजर जाता हूँ। सहमा रहता हूँ बहुत हल्काए अहबाब में मैं, सहमा रहता हूँ बहुत हल्काए अहबाब में मैं, चार दीवार में आते ही बिखर जाता हूँ, बहुत चार दीवार में आते ही बिखर जाता हूँ। मेरे आने की खबर सिर्फ दिया रखता है, मेरे आने की खबर सिर्फ दिया रखता है, मैं हवाओं की तरह होके गुजर जाता हूँ, मैं हवाओं की तरह होके गुजर जाता हूँ। मैंने जो अपने खिलाफ आप गवाही दी है, आखिरी शेर है देखिए, मैंने जो अपने खिलाफ आप गवाही दी है वो तेरे हक में नहीं है, वो तेरे हक में नहीं है तो मुकर जाता हूँ। वाह जी वाह। वो तेरे हक में नहीं है तो मुकर जाता हूँ। बहुत खूब। कि नकाब पोशों को भ्रम है कि लोग उन्हें जानते नहीं। क्या बात। राजेश जी देखिएगा कि नकाब पोशों को भ्रम है कि लोग उन्हें जानते नहीं, नकाब बेचने वाला मगर चेहरा उतार लेता है। दुष्यंत कुमार साहब की एक कविता है छोटी सी, ओंकार जी अपने दर्शकों के लिए लाए हैं कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की
कोशिश तो क्या देखिए, बात। इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जवां की तलाश में। वाह क्या बात। गूंगे निकल पड़े हैं जवां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, बात। सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। बरसात आ गई है तो दरकने लगी है जमीन, बरसात आ गई है तो दरकने लगी है जमीन, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, क्या बात, बहुत। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए, जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ। आखिरी मतलब है ओंकार जी, जी, जी। जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए, क्या बात बोल। इस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। खामोशियों के तूफान का थमता नहीं सिलसिला, पहले अहम हिला फिर मेरा वजूद हिला। दुष्यंत कुमार साहब को याद करते हैं। दुष्यंत कुमार का साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा स्थान है जीवन जी कि हम कभी इनको भूल नहीं पाते हैं। इनकी एक कविता अपने दर्शकों को लेकर आज हम आए हैं, हो गई है पीर परवसी। बहुत पुरानी, बहुत जो है एक इसमें इतिहास इस कविता ने रचा हुआ है। तो दुष्यंत कुमार साहब लिखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत अच्छे। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। देखिए क्या लिखते हैं कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आप इसमें क्रांति का एक संदेश देख सकते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। दम भरने की कोशिश देखिए जी, बिल्कुल। दुष्यंत कुमार साहब किस तरह से एक क्रांति खड़ी करने की कोशिश करते हैं। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है। वसीम बरेलवी साहब की एक गज़ल है, चलते चलते वो आपके लिए। ज़रा सा कतरा कहीं आज अगर उभरता है, ज़रा सा कतरा अगर आज कहीं उभरता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है, समंदरों ही के लहजे में बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते हैं, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है, क्या बात। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं, शराफतों की यहाँ कोई अहमियत ही नहीं। किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। ये देखना है कि सहरा भी है समंदर भी, रेगिस्तान। ये देखना है कि सहरा है भी है समंदर भी, वो मेरी तृष्णा लबी किसके नाम करता है, मेरी तृष्णा लबी किसके नाम करता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज बकता है। आखिरी शेर है। ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती, ज़मीं की कैसी वकालत हो फिर नहीं चलती। जब आसमां से कोई फैसला उतरता है, जब आसमां से कोई फैसला उतरता है। वसीम बरेलवी साहब की गज़ल। कार्यक्रम में अब मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं।
धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है महारी सोच। इसको लिखा है डॉक्टर O.P. शर्मा ने। इसमें उन्होंने बताया है कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। मनुष्य शुरू से ही पूजा पाठ करता आया है। प्रकृति, पहाड़ यहाँ की विशेषता है और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाने का प्रयास किया है। किताब का प्रकाशन हुआ है अभिनव प्रकाशन, नई दिल्ली में और किताब का मूल्य है 350 रुपए। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए सुदर्शन वशिष्ठ की कृति खुद उनकी ही आवाज में। सभी दर्शकों, श्रोताओं को नमस्कार। एक कविता पेश कर रहा हूँ मैं पालमपुर से, सुदर्शन वशिष्ठ। शीर्षक है धान का रंग। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। क्या होता है धान का रंग, कब उगता है, कहाँ उगता है, हम बोले। जैसे भूले मासांत या संक्रांति, जैसे भूले खेत खलियान, हल और फाल। ये किसान क्या है, क्या होता है किसान, किस ग्रह में रहता है, क्या हमारी तरह ही होता है या होता भी है कि नहीं होता। गुस्से में भैंसते सांसद साउंड प्रूफ संसद में। बाहर कुछ श्वेत पोष प्रदर्शनकारी प्लास्टिक के घड़े लिए नारे गुनगुना रहे हैं। कांच का हल लिए खोदना चाहते हैं संसद की सड़क। आखिर होता क्या है किसान? किसान किसी जिन का नाम है, कोई भूत या पिशाच है, कहीं आदमशानियाँ तो नहीं। तो भाइयों और बहनों, किसान आदम जात नहीं, एक जंगली जनजाति है। एक राजनीतिक जुमला है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, अनुभूजी पहेली है, किसी ग्रह का वासी एलियन है, रहता है एकदम नंगा, सब पीके पीके बोले हैं उसे। अरे किसान कहीं खिलौना तो नहीं। रोज किसान खेले हैं, बोले हैं टीवी के भीतर। किसान खेले हैं उद्योगपति, धनपति, अभिनेता और राजनेता। बांकते हैं पक्षी विपक्षी, हमें जाना है वहाँ जहाँ गंदम रहती, हमें जाना है वहाँ जहाँ सरसों लहराती और जहाँ रहती है धरती। इन सब की देखा देखी किसान खेलते हैं बच्चे। मज़ेदार बात और, सर्वोच्च सिंहासन पर बैठते ही शासनाध्यक्ष हो जाते बाल प्रेमी। उनके सूखे थनों में उतर आता दूध। बच्चे से खेलते प्ले वे में पढ़ाते, पूछते हैं प्यारे बच्चों धान कहाँ उगता है। धान जड़ों में उगता है, उत्तर देते मेधावी छात्र। तो प्यारे बच्चों तेल कहाँ निकलता है। तेल पेट्रोल पंप से निकलता है, उत्तर देते कारों से उतरे बच्चे। बच्चे तो बच्चे, अध्यापक नहीं जानते सरकार सीड या बीज की स्पेलिंग। कैसा होता है कपाही रंग, कैसा होता है काजली, जैतूनी, बैंगनी, नारंगी। गुला नारी कैसी होते हैं रंग, लाखिया, प्याजी, कुसुम्बी, सिंदूरी, मोतिया या गुलाबी भी होता है रंग। जानते हैं वे केवल एक रंग, टमाटो सॉस सा सुर्ख लहू का रंग। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।